नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति और सेवा के लिए समर्पित है। वर्तमान में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिससे उनकी पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बीमार हालत में भी भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें जन्मजात पॉलीएस्टिक किडनी डिजीज है, जिसमें किडनी समय के साथ काम करना बंद कर देती है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और उनकी जीवन प्रत्याशा केवल 2 से 2.5 साल है। अगली बड़ी खबर। अलवर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश घरों में कैद था, तब अलवर की 24 वर्षीय शालिनी गुप्ता ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए पोर्ट्रेट आर्ट में दक्षता हासिल की। साल 2020 में घर बैठकर उन्होंने पोर्ट्रेट आर्ट सीखने का निर्णय लिया। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के काम को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने स्तर पर चित्र बनाना शुरू किया। शालिनी ने शुरुआत में साधारण पोर्ट्रेट बनाए, लेकिन समय के साथ मेहनत और लगन से वे एक कुशल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन गईं। उनके काम की बारीकी उन्हें अन्य कलाकारों से अलग करती है। अगली बड़ी खबर। सीकर राजस्थान में बच्चों और युवाओं में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामलों ने गंभीर चिंता बढ़ा दी है। सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव की 16 वर्षीय मोनिका मीना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मोनिका सरकारी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा थी। मंगलवार को स्कूल की टीम स्टेट लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप से लौटी थी, जिसके स्वागत में डीजे रैली निकाली गई थी। रैली में मोनिका अन्य छात्राओं के साथ नाच रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली बड़ी खबर। जमशेदपुर। यह कहानी एक आम इंसान की असाधारण हिम्मत और जज्बे की है, जिसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर जीवन का नया रास्ता चुना। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमशेदपुर के कैलाश इस कहावत को अपनी जिंदगी से सच साबित करते हैं। करीब 25 साल पहले कैलाश कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे। वह साइकिल से गांव-गांव जाकर कपड़े पहुंचाते थे, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। हादसे में खोया हाथ। एक दिन हाईवे पर उनकी साइकिल की टक्कर ट्रक से हो गई। इस हादसे में उनका दायां हाथ हमेशा के लिए चला गया। यह दर्दनाक घटना उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल गई। करीब 2 साल तक वह घर पर ही रहे और हर दिन इस सोच में डूबे रहते कि अब भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगली बड़ी खबर। गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर में जानवरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ महीनों में जहां बाघिन और तेंदुए की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका ने हड़कंप मचा दिया था, वहीं अब 5 अक्टूबर को बब्बर शेर भरत की मौत ने फिर से चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार मांसाहारी जानवरों की मौत ने लोगों के बीच चिंता और चर्चा दोनों बढ़ा दी है। क्यों मांसाहारी जानवरों की हो रही मौत? कई बार यह सवाल उठा कि आखिर क्यों केवल मांसाहारी जानवर ही मौत की चपेट में आ रहे हैं, जबकि शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, हाथी और गेंडा पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसी सवाल के जवाब में लोकल 18 की टीम ने चिड़ियाघर के डॉक्टर टा योगेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की। अगली बड़ी खबर। जालोर राजस्थान के जालोर जिले में आज भी कई घरों में पारंपरिक औषधीय नुस्खे पीढ़ियों से अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है बत्तीसा, जो 32 अलग अलग जड़ी बूटियों से मिलकर बना एक पारंपरिक देसी टॉनिक है। यह खास तौर पर प्रसव के बाद महिलाओं के शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नुस्खा केवल एक दवा नहीं, बल्कि दादी नानी के भरोसे और सदियों पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। बत्तीसा नाम ही बताता है कि यह 32 अवयवों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से अश्वगंधा, शतावरी, सोंठ, सूखी अदरक, अजवाइन, मेथी दाना, गोंद, इमली, हल्दी, बशीत हल्दी और तुलसी जैसी औषधीय जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। इन तत्वों का मिश्रण शरीर में गर्मी और ऊर्जा बनाए रखता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगली बड़ी खबर। सीकर विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बारिश के समय भक्तों को मंदिर में पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरे खाटू धाम कस्बे में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यहां जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। भारी जलभराव के कारण भक्तों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 दिन भारी बारिश के कारण खाटू धाम के मंडा तिराहे और चौराहों पर भारी जलभराव है। अगली बड़ी खबर। गोरखपुर। इस दिवाली गोरखपुर की महिलाएं न सिर्फ अपने घरों को रोशन करेंगी, बल्कि अयोध्या की रामनगरी को भी पर्यावरण हितैषी रोशनी से जगमगाने जा रही हैं। गोरखपुर के गुलरिया क्षेत्र की 100 से अधिक महिलाएं मिलकर 5 लाख से अधिक गोबर के दिए तैयार कर रही हैं, जो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के दौरान जलाए जाएंगे। इस पूरे अभियान की अगुवाई कर रही हैं संगीता पांडे, जो खुद डब्बा पैकेजिंग की फैक्ट्री चलाती हैं और सैकड़ों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। संगीता बताती हैं कि इस बार उन्होंने गोबर से समृद्धि थीम पर काम शुरू किया है।
जिसमें महिलाएं गोबर से दिए, मूर्तियां और पूजा सामग्री तैयार कर रही हैं। खास बात यह है कि इन दियों के लिए गोबर मथुरा और वृंदावन से मंगाया जा रहा है ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और जलाने पर कोई दुर्गंध न हो। अगली बड़ी खबर, खरगोन जिले में इस बार किसानों में चना की फसल को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। जिले में हर साल करीब 1.5 लाख हेक्टेयर रकबे में चना की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान विशेष रूप से डॉलर चना, काबुली चना, दाल की ओर बढ़ा है, क्योंकि यह न सिर्फ अच्छी आमदनी देता है बल्कि बाजार में इसकी मांग भी लगातार बनी रहती है। वर्तमान समय में इसका भाव 9 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों को सामान्य चना की तुलना में 2 गुना लाभ मिलता है। अगली बड़ी खबर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस दिवाली अपने घर को रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं तो बोकारो सेक्टर 4 LIC मैदान में आयोजित स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यहां दिल्ली से आए विक्रेता मिथिलेश हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वाले होम डेकोर उत्पादों की शानदार रेंज लेकर पहुंचे हैं, जो ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मिथिलेश ने लोकल 18 को बताया कि त्योहारों को देखते हुए वह दिल्ली से बोकारो खास एम्ब्रॉयडरी पैच वर्क के खूबसूरत डिजाइन वाले सोफा कवर, कुशन कवर, टेबल रनर और होम डेकोर से जुड़े सामानों की बिक्री करने आए हैं। यहां ग्राहकों को सस्ती कीमतों में खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, रामनगरा उत्तराखंड के नैनीताल जिले की कॉर्बेट नगरी रामनगर अब सिर्फ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी नया हॉटस्पॉट बन चुकी है। डिकुली क्षेत्र में हाल ही में हिमालयन बंजी की शुरुआत के साथ यहां एडवेंचर टूरिज्म का नया दौर शुरू हुआ है। भारत की सबसे ऊंची 135 मीटर बंजी जंप और दुनिया की सबसे लंबी 104 मीटर रूप जंप यहां का मुख्य आकर्षण है। पर्यटकों को सफारी के साथ मिलेगा रोमांचक अनुभव। हिमालयन बंजी के संस्थापक अजय चौहान ने बताया कि यह सेटअप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत तैयार किया गया है। उनका कहना है कि हमारा पहला प्रोजेक्ट रोजित का ऋषिकेश में था, जिसे शानदार सफलता मिली। अब हमने रामनगर को चुना है ताकि यहां आने वाले लाखों पर्यटकों को सफारी के साथ रोमांचक अनुभव भी मिल सके। अगली बड़ी खबर, शाहजहांपुर खरीफ की मुख्य फसल धान की कटाई हो रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में धान की कटाई हो भी चुकी है। धान की कटाई के बाद किसान की फसल गेहूं की बुवाई करते हैं। गेहूं की बुवाई करने से पहले खेत की तैयारी करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धान की कटाई के तुरंत बाद किसान गेहूं की फसल के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में किसानों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि गेहूं की बुवाई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें ताकि गेहूं का जमाव हो बेहतर हो और अच्छा उत्पादन भी मिल सके। कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि धान की कटाई के बाद बचने वाला फसल अवशेष किसानों की चिंता बढ़ा देता है, लेकिन इसका निस्तारण कर गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी करना चाहिए। खेत की तैयारी करना किसी भी फसल की बुवाई के लिए एक अहम प्रक्रिया होती है। ऐसे में जरूरी है कि गेहूं की फसल पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें ताकि कम लागत में किसानों को अच्छा उत्पादन और आमदनी मिल सके। अगली बड़ी खबर, सागर में 9 साल की एक लड़की ने जब जूडो खेलना शुरू किया तो उसके माता पिता को रिश्तेदार ताने मारते थे, लेकिन उन रिश्तेदार को इस बेटी ने 3 महीने बाद ही स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जवाब दे दिया और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक वह 35 से अधिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एकलव्य और विक्रम अवार्ड से सरकार उसे सम्मानित कर चुकी है। इतना ही नहीं, खेल के दौरान इसके दोनों घुटने भी टूटे, ऑपरेशन हुआ, लेकिन खेलने नहीं छोड़ा और अब एशियन गेम ओलंपिक की तैयारी में जुटी हुई है ताकि वह इंडिया के लिए मेडल ला सके। ये कहानी सागर की जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य की है, जो पिछले 17 साल से इस विधा में सागर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। इतना ही नहीं, ये मध्य प्रदेश की पहली ऐसी जूडो खिलाड़ी है जिन्हें इस विधा में विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।